सूप्स जो है वो हमारे घरों में अक्सर बीमार जब कोई भी घर में होता है तो सूप बनाया जाता है। एक बात याद रखें कि मैं इस वक्त सिर्फ सूप की बात कर रही हूँ, मैं यखनी की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, कॉर्न सूप आपने इस्तेमाल नहीं करना है। शुगर के पेशेंट हैं, आपने सूप के अंदर कोई ऐसी सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं करनी है जिसका शुगर लेवल ज़्यादा है, जैसे कि आलू नहीं होने चाहिए। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा सूप नहीं होता जिसमें आलू इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में हर वो मुमकिन इक़दामात अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश भी करते होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमें जब आप लोगों से ये एप्रिसिएशन मिलती है कि आप लोग वाकई हमारी वीडियोस को देख के मोटिवेट हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन करें कि ये जो मेहनत होती है वीडियो के कंटेंट को सोचने से लेकर आप तक पहुंचाने तक, जो ये मेहनत का जो एक अमल है, वो एक हमें कामयाबी महसूस होती है कि हमारी बातें ना सिर्फ ये है कि एक वीडियो मैसेज है, बल्कि आपकी ज़िंदगी को चेंज कर रही हैं। खैर, वक्त ज़ाया किए बगैर टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑल दो कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ से हमारी विंटर सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। लेकिन आज हम अपने बहुत सारे लोगों की ऑन डिमांड जो वीडियोस पूरी कर रहे हैं, उसमें हम आज ये बात करेंगे कि एक शुगर के मरीज़ के लिए सूप कैसा होना चाहिए। सूप को मैंने आज विंटर से पहले इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में, चूँकि वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स भी हैं, तो उनको सूप बना के जो है वो दिया जाता है। तो एक सेहतमंद सूप शुगर के मरीज़ों के लिए कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं सूप बनाते वक्त, और कुछ हम आपसे जो है वो कुछ रेसिपीज़ के आइडियाज़ शेयर करेंगे ताकि आप लोग वो बनाएं और अपनी ज़िंदगी को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें। तो आज की वीडियो है सूप्स जो है वो हमारे घरों में अक्सर बीमार जब कोई भी घर में होता है तो सूप बनाया जाता है। एक बात याद रखें कि मैं इस वक्त सिर्फ सूप की बात कर रही हूँ, मैं यखनी की बात नहीं कर रही हूँ। यखनी और सूप में जो फ़र्क है वो ये है कि यखनी जो है वो एक बिल्कुल आप समझें कि क्लियर सूप होता है। एक गोश्त को या मुर्गी को उबाल के जो उसकी यखनी निकलती है वो इट्स टोटली डिफरेंट। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं सूप की, जो कि अमूमी तौर पे वेजिटेबल्स को भी मिलाया जाता है, उसमें भी गोश्त का इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे हमारे पास जो है वो चिकन का इस्तेमाल होता है। तो एक सूप बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, आपने सूप बनाते वक्त ये बात ध्यान रखना है कि आपने उसमें सूप को गाढ़ा करने के लिए किसी भी किस्म का कॉर्न फ्लावर इस्तेमाल नहीं करना है। अक्सर हम कहते हैं बीमार हो गया इसको बाहर से कॉर्न सूप ला दो, नहीं, कॉर्न सूप आपने इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 2, आप शुगर के पेशेंट हैं, आपने सूप के अंदर कोई ऐसी सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं करनी है जिसका शुगर लेवल ज़्यादा है, जैसे कि आलू नहीं होने चाहिए। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा सूप नहीं होता जिसमें आलू इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी पोटैटो क्रीम सूप बनता है, वो नहीं इस्तेमाल करना आपने। इसके अलावा आपके सूप में मटर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपके सूप में स्वीट कॉर्न्स जो कि हम टिन पैक इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं मौजूद होना चाहिए। आपके सूप में नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि जो प्रोटीन आप यूज़ करेंगे वो आप दालों की फॉर्म में यूज़ करें। आप जो है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, यानी कि आप गोभी है, क्या गाजर है, आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की, ये हमारे पास पालक की सब्ज़ी आ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के पूरी दुनिया भर में इन सब्ज़ियों को इस्तेमाल करके, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों को इस्तेमाल करके, नॉन स्टार्ची यानी कि गाजर हमारे पास आ जाता है, बंद गोभी हमारे पास आ जाता है, फूल गोभी हमारे पास आ जाता है, इस तरह की सब्ज़ियों, टोमेटो हमारे पास आ जाता है, इस तरह की सब्ज़ियों को इस्तेमाल करके सूप बनाया जाता है। तो जो प्रोटीन आपने इस्तेमाल करना है वो दालें हैं, वो सब्ज़ियाँ हैं। इसके अलावा अगर आप गोश्त इस्तेमाल करें तो आप अगर मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश के भी बाज़ औक़ात सूप बनाए जाते हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बकरे का गोश्त की कोई बोटी इसके अंदर चूरा करके डालना चाहते हैं
तो आपने बग़ैर चिकनाई वाला दस्ती का गोश्त इस्तेमाल करना है। चूँकि मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ होती हैं और आपको प्रोटीन डाइट देनी है, अगर आपके घर में शुगर का पेशेंट बीमार है तो सूप में प्रोटीन होना लाज़मी है, जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा। इसके अलावा सूप बनाते वक़्त ये गलती नहीं करनी है कि आपने इसमें कोई भी ऐसी चीज़, सब्ज़ियाँ तो मैंने मना कर दी जो शुगर बढ़ाती है, कोई दूसरी भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो कि शुगर बढ़ाती है, जैसे कि पास्ता, नूडल्स। बाज़ औक़ात लोग बाहर अगर आप देखें तो उबले हुए चावल इस्तेमाल होते हैं, बाकी बाहर नूडल्स का सूप या पास्ता का सूप बड़ा कॉमन है, उससे शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी बात कि जब आप सूप बनाते हैं और शुगर का पेशेंट है और उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है, तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई नमक का या चाट मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है। एक और चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कॉर्न सूप लेते हैं, एक तो कॉर्न सूप पीना ही नहीं है, लेकिन कॉर्न सूप पीने के साथ-साथ ऊपर जो है वो चिप्स को चूरा करके डालते हैं टू मेक इट बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार और लज़ीज़ बनाने के लिए, तो ये भी आपने नहीं करना है। इसके बाद आप सूप के हवाले से जो सवाल आता है कि फिर अगर आप ये सारी चीज़ें जब हम नहीं करें तो सूप को गाढ़ा कैसे करें? सूप को गाढ़ा करने के लिए जो आपने आज से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सर्दी बहुत करीब है। आपने क्या करना है कि वो सब्ज़ियाँ जो आपको पसंद हो और जिनके अंदर शुगर भी नहीं है, ऑल्दो हमने बहुत डिटेल में भी वीडियो हमारी बनी हुई है बेस्ट वेजिटेबल्स की, लेकिन अगर आप गाजर का इस्तेमाल कर लें, आप जो है वो इसके अंदर बंद गोभी का इस्तेमाल कर लें। आपने कुछ सब्ज़ियाँ लेके इसको पानी डाल के उबाल लेना है, उसके अंदर आपने लहसुन, अदरक, हल्दी, ये तमाम चीज़ें जो हमारे हर्ब्स होते हैं, जो हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे मसाले जिनका हम इस्तेमाल अपने सूप में करते हैं, आप लहसुन डालें, आप अदरक डालें, ये तमाम चीज़ें डाल के आप इसको अच्छे से पका लें कि जब तक आपका ये जो सब्ज़ी है, बेसिकली सब्ज़ियों की यखनी कहलाती है ये। आपने सब्ज़ियों की यखनी को छान के फ्रीज़र में स्टोर करके रख देना है, और जब भी आप किसी भी किस्म का सूप तैयार करेंगे, आपने ये सब्ज़ियों की यखनी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें गोश्त की या मुर्गी की यखनी भी तैयार करके डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्विकली बात करते हैं कि सूप के आइडियाज़। तो देखें, सूप के आइडियाज़ मैं आपको बताती चलूँ। एक सूप होता है लेंटिल एंड वेजिटेबल सूप, यानी कि दालों और सब्जियों का सूप। उसको बनाने के लिए आपको बेसिकली बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की आप दालें ले सकते हैं। 1 कप आपने दाल लेनी होगी। इसके साथ आप जो वेजिटेबल इस्तेमाल करेंगे वो वही होंगी जो मैंने ज़िक्र किया कि नॉन स्टार्ची, जिनसे शुगर नहीं बढ़ती, यानी कि आप इसमें गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस और अपनी इंतखाब है ये। इसमें आप थोड़ा सा लहसुन डाल सकते हैं, आप इसमें धनिया और हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने का तरीका ये होता है कि आपने हल्का सा ज़ैतून का तेल, या अगर आप ज़ैतून का तेल नहीं रखते हैं तो बहुत थोड़ा सा जो है हाफ़ टी स्पून के करीब आपने थोड़ा सा इसमें असली घी लिया है, और उसके अंदर थोड़ी सी आप प्याज और लहसुन को सौते कर लेंगे। उसके बाद आप जो भी वेजिटेबल आपने ली है उसको आप चॉप करके आपने इसमें शामिल कर लेना है। साथ में आपने कुछ हर्ब यानी कि मसाले अपने हिसाब से, जिसमें ख़ास तौर पे हल्दी और ज़ीरा। इसके बाद आप इसमें दालें डाल दें और सब्ज़ियों की यखनी जो मैंने आपको समझाई थी वो डाल के आपने उसको पकने के लिए रख देना है। जब तक ये सब्ज़ियाँ पक के गाढ़ी हो जाएंगी, जब तक वो सूप की शक्ल ले लेंगी, आपने थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करने के लिए आप इसमें हल्का सा ब्लेंडर चला सकते हैं, ताकि सूप की जो थिकनेस है वो गाढ़ी हो जाए। कॉर्नफ्लावर आपने यूज़ नहीं करना, और ये आपका मज़ेदार जो है वो दालों और सब्ज़ियों का सूप तैयार है। ये आपने 1 कप एक टाइम पे आप आराम से ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक सूप होता है टोमेटो एंड स्पिनच, यानी कि टमाटर और पालक का सूप। ये बहुत हेल्दी सूप है। इसमें आपने टमाटर लेने हैं, चॉप करने हैं, और आपने 2 कप जो है 2 टोमेटो लेने हैं, और 1 कप आपने पालक, चाहे आप ताज़ी हो या फिर आप फ्रीज़ करके रख लें। अगेन उसका भी तरीका कुछ इसी तरीके से है कि आपने ज़ैतून का तेल हल्का सा लेना है, या फिर आप असली घी बहुत थोड़ा सा लेंगे। इसमें आपने प्याज और लहसुन को हल्के से सौते करना है, और फिर उसमें आपने टमाटर डाल देना है। अक्सर लोग हम जब बूफ़े में जाते हैं तो आपको ये टोमेटो सूप बड़ा कॉमन होता है। तो ये टमाटर का जो सूप है वो आप घर में बनाइए। आप इसमें टमाटर डालें, टमाटर डाल के जब तक नरम हो जाते हैं, इसके बाद आपने इसमें पालक डाल देनी है, और फिर आपने सब्ज़ियों की यखनी को डाल के 15 मिनट तक इसको पकाना है। चाहें अगर गाढ़ा नहीं हो रहा, पानी पानी है, तो आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे तो थिकनेस जो है वो इसकी मेंटेन हो जाएगी। उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आप एंजॉय भी करेंगे और अपने घरों में बनाएंगे भी।
मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग अपने घरों में, क्योंकि हमारे घरों में तो यूजुअली चिकन के और इस तरह के सूप बन रहे होते हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन एक हेल्दी सूप के लिए है कि आप इन रेसिपीज़ को फॉलो करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तफसीली रेसिपीज़ के लिए हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पर रेसिपी कार्ड को फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।